अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। मैं आपके और मेहमानों के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। मैं उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल हदीस हज़रत मौलाना हमादुल्लाह उस्मानी साहब से मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएं अकबर और अपनी कीमती ख्यालात से हमारे सामीन को नवाजें। जज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, कसीर मेहमानान आप हज़रात के सामने मौजूद हैं। मैं इस माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से एक अहम पहलू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपकी तवज्जो 2-4 मिनट के लिए दिलाना चाहता हूँ। मैं बतौरे दावा के और बतौरे चैलेंज के ये बात कहता हूँ कि 1,24,000 अम्बिया जो दुनिया में आए हैं उनमें से किसी नबी की उम्मत ऐसी नहीं है कि उसका राब्ता उसके नबी के जाने के बाद आज भी उससे कायम हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के नबी हैं, लेकिन यहूदियों का ताल्लुक़ अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं है। अगर उनसे ये पूछना चाहें कि तुम अपने नबी से ताल्लुक़ कि कोई दलील पेश करो कि तुम उम्मत मूसा हो और तुम्हारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ कायम है, तो यहूदियों के पास दलील नहीं है। ताल्लुक़ क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। और इसी तरह इस वक्त तरक्की याफ्ता जो दुनिया है वो ईसाइयत से भरी पड़ी है। तुम्हारा अमेरिका इस वक्त ईसाई है, चोरों की माँ बरतानिया ईसाई है, फ्रांस ईसाई है, ऑस्ट्रेलिया ईसाई है। अगर आप इस वक्त दुनिया की क़ियादत करने वाली ईसाइयत से पूछें, बावजूद इसके कि उनके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त ज़िंदा है, तुम कोई ऐसी दलील पेश करो कि तुम्हारा अपने नबी से ताल्लुक़ कायम हो। और इसी तरह ये 2 नबियों की उम्मतें हैं जो किसी दर्जे में उनका नाम और उनकी उम्मत किसी दर्जे में अफराद के तौर पे बाकी है, और बाकी नबियों की तो उम्मतें बिल्कुल वो अपनी पहचान भी ख़त्म कर चुकी हैं। लेकिन ये अपने नबी से अपना ताल्लुक़ साबित नहीं कर सकते। अगर यही सवाल हमसे किया जाए कि भाई ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे नबी भी दुनिया से चले गए हैं, 1500 सदी के करीब वक़्त गुजरने वाला है, और तुम अपने नबी से अपना ताल्लुक़ बताओ कि आया कि वो कायम है या उनके जाने के बाद तुम्हारा ताल्लुक़ बाकी उम्मतों की तरह ख़त्म हो गया। लेकिन हम बड़े फ़ख्र के साथ और तहदीस बे नेमत के तौर पे, ऐसे 2-4 मिनट के तवज्जो मेरे पास है, बड़े फ़ख्र के साथ तहदीस बे नेमत के तौर पे और बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कहते हैं पूरी इंसानियत को ललकारते हुए कि तुम्हारा अपने नबी से ताल्लुक़ नहीं है,
लेकिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फर्द का, क्या मर्द क्या औरत क्या बच्चा क्या जवान क्या बूढ़ा, जो भी रसूलुल्लाह की उम्मत है, आज एक एक उम्मती का ताल्लुक हुजूर की जात से कायम है। सुभान अल्लाह कहते हैं ना। अब कोई पूछे कि ताल्लुक कैसे कायम है, मैं उसकी दलील देता हूं। ताल्लुक कायम होने की दलील यह है कि आप ताल्लुक का कायम होना किसे कहते हैं। अगर किसी अरसे से आपका दोस्त से राब्ता मुनक़ते हो, फिर बहाल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप उसको सलाम करते हैं, बजरिया खत कर दें, बजरिया कासिद कर दें और बजरिया टेलीफोन कर दें, बराह रास्त उससे बात कर लें। आपका सलाम उसके पास पहुंच जाए, उसका सलाम आपके पास पहुंच जाए, आपकी बराह रास्त गुफ्तगू हो जाए, वो आपकी बात सुन ले, आप उसकी बात सुन लें, दुआ सलाम जारी हो जाए, तो फिर कहते हैं कि राब्ता और ताल्लुक बहाल हो गया। और आप इस दायरे में उतर कर ये समझें कि अल्लाह ने मेरे महबूब के लिए इमामुल अंबिया साहिबुल मिराज व ताज रहमत आलम शफीउल मुज़निबीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब दो आलम के लिए अल्लाह ने दुरूद व सलाम का एक ऐसा निज़ाम दुनिया में कायम कर दिया जो आसमानों से लेकर ज़मीन तक फैला हुआ है। उस दुरूद व सलाम के निज़ाम के ज़रिए रब्बे काबा की कसम हर उम्मती का ताल्लुक हुजूर से आज भी कायम है। और कैसे कायम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने फरिश्तों की एक पूरी जमात है, टीम है, जो इंसान के साथ हर वक्त रहती है, लेकिन एक फरिश्ता ऐसा है जो अल्लाह ने मखसूस फरिश्ता हर आदमी के लब पे बिठाया है और उसकी सिर्फ एक ड्यूटी है, बस उसका और कोई काम नहीं है। बाकी फरिश्ते हैं वो हमारी नमाजें लिखते हैं, वो हमारा रोज़ा ज़कात और हज लिखते हैं और बाकी बातें तहरीर करके वो अल्लाह की बारगाह में मौका ब मौका पेश करते हैं। लेकिन ये मोहब्बत का वो निज़ाम है, अल्लाह ने ख़ास एक फ़रिश्ता हमारे लब पे बिठाया और जब भी इंसान रसूलुल्लाह की ज़ात पे दुरूशी पढ़ता है, वो फ़रिश्ता उठा के बारगाह रिसालत में पहुँचाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया इंदा ख़बरी फसमेतहु। और ये सिर्फ एक कासिद की हद तक नहीं है कि वो फरिश्ता सलाम पहुंचा देता है, फरमाया कि ये ताल्लुक इस हद तक बहाल है, अगर मेरे रोज़े पे आके और मेरी क़ब्र अथर के करीब आके, मेरे रोज़ा मुबारक पे आके मेरी सुनहरी जालियों के करीब खड़े होके सलाम पढ़ोगे, मैं मोहम्मद उसे खुद सुनूंगा। वमन सल्ला अलैया नायन, और जो कोई दूर से खड़े होकर मुझ पे दुरूद व सलाम भेजेगा, उबलिग तो हूँ। फिर अल्लाह का एक तकवीनी निज़ाम है कि अल्लाह ताला फरिश्ते के ज़रिए वो दुरूद मेरे तक पहुँचाता है। तो आज भी बज़रिया सलाम और बज़रिया दुरूद ये उम्मत अपने बाप के नाम के साथ फ़लाँ इब्ने फ़लाँ के साथ इसकी हाज़िरी बारगाह रिसालत में लग रही है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने मदीनातुर तारीख़ मदीना के नाम से जो किताब लिखी है, उसमें जो आखिरी फसल शेख ने कायम की है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। शेख ने दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और उसके फ़वाइद पर जो बेइंतहा फ़ायदे दुरूद शरीफ के नकल किए हैं, उसमें शेख ने फरमाया कि दुरूद शरीफ से अल्लाह का अमर पूरा होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन उम्मती को चाहिए कि जब वो हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़े तो वो किस नीयत के साथ पढ़ा करे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, सारी नीयतें अपनी जगह, फरमाया जब हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़े तो नीयत होनी चाहिए कि मेरी हाज़िरी रसूलुल्लाह की बारगाह में लगती है, वहाँ मेरा भी नाम लिया जाता है और उसके साथ मेरे वालिद का नाम लिया जाता है कि या रसूलल्लाह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने आपको सलाम भेजा है। फिर मेरे पैगंबर की शान रहमत से ये बात बहुत बईद है कि रसूलुल्लाह सलाम उम्मती का पहुँचे और आप जवाब न दें। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में ये रिवायत भी नकल की है कि जब हमारा सलाम पहुँचता है हुजूर जवाब भी देते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरे सगीर पाको हिंद के सबसे ज़्यादा मुहतात और नक्काद आलिम दीन के, जिन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों पे तवज्जो दिलाई है और जिसका कलम इंतहाई मुहताज चला है,
और जिसकी ज़ुबान में बहुत एहतियात चली। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने अपनी खुतबात में ये हदीस नकल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरी विलादत भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए खैर है। पूछने वाले सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, विलादत का खैर होना तो समझ में आता है, आप दुनिया में आए तो कुरान उतरा, आप दुनिया में आए तो वही उतरी, आप दुनिया में आए तो जिब्रील आया, आप दुनिया में आए तो उम्मत को बहुत कुछ आपके आने से मिला। लेकिन जब आप दुनिया से चले गए, जिब्रील का आना खत्म हो गया और सहाबियत का बाब खत्म हो गया, तो आपकी वफात कैसे बेहतर है। हुजूर ने फरमाया कि जब मैं अल्लाह का ये पैगाम अजल कबूल करके अपने रोज़े में अपनी कब्र अथर में चला जाऊंगा और तुम्हारे नामा अमाल मेरे ऊपर सुमार और जुमरात को पेश होंगे, मैं जो तुम्हारे नेकियां देखूंगा तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाऊंगा। और जब मैं तुम्हारी खताओं से मुझे आगाह किया जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा। जब आज भी हुजूर अपने रोज़े में अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं और उम्मती का सलाम हुजूर को पहुंच के फिर वहां से जवाब भी मिल रहा है। अगर पूरी दुनिया में कोई उम्मत ये कह दे कि हमारा नबी से इस अंदाज में ताल्लुक़ कायम है तो वो बतलाए फिर। इसलिए हम उस नबी की उम्मत हैं कि जिसकी विलादत भी खैर थी और जिसकी वफ़ात भी खैर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अथर के अंदर, आप बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम नबी अपने रोज़े अथर में ज़िंदा है। और ये दुरूद सलाम का निज़ाम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि अल्लाह ने फरिश्तों की भी एक कतार बांध रखी है। सातों आसमान के ऊपर उसने एक बैतुल मामूर अपनी इबादत के लिए फरिश्तों के लिए जाए मताफ बनाया और रोज़ा रसूल ज़मीन के ऊपर कायम करके उन्हीं 70,000 को सुबह भी, उन्हीं 70,000 शाम को भी अल्लाह अपने महबूब के रोज़े अतर पे सलातो सलाम के लिए अल्लाह भेजता है। आज कहते हैं वहाँ क्या करने जाएंगे। मेरे महबूब ने फरमाया कि मन हज फलम यजुरनी फ़क़त जफ़ानी, जो हज को आया और मेरी ज़ियारत को ना आया उसने मेरे से बड़ी बेवफाई की। मन ज़ारनी बादा ममाती, आखिरी हदीस नकल करके जा रहा हूँ, मन ज़ारनी बादा ममाती फ़कान्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती, कि जो मेरी वफ़ात के बाद मेरे रोज़े अथर की आके ज़ियारत कर लेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसे है जैसे उसने मेरी ज़िंदगी में ज़ियारत की। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब ये हदीस पढ़ते हैं लोग परेशान हो जाते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में आपकी ज़ियारत करने वाला तो सहाबी बन जाता है और आपकी वफ़ात के बाद आपके रोज़े की ज़ियारत करने वाला तो सहाबी नहीं बनता, फिर वफ़ात से पहले और वफ़ात के बाद ज़ियारत एक जैसी कैसी हो गई। मैं इसका मतलब ये है, तो जो करेंगे बड़े काम की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने जो लिखा, मैं इस हदीस का मतलब यह है कि हुजूर की ज़ात में अल्लाह ने जो जाज़बियत रखी थी, हुजूर की ज़ात में अल्लाह ने जो कशिश रखी थी, हुजूर की ज़ात में अल्लाह ने जो मोहब्बत रखी थी, अल्लाह ने वही जाज़बियत और वही कशिश अल्लाह ने हुजूर के रोज़े अथर के ऊपर रख दी है। हुजूर की ज़ात को देखकर इंसान के अंदर जो कैफियत मोहब्बत की पैदा होती थी, वही कैफियत हुजूर के रोज़े को देखने से पैदा होती है। इसलिए फरमाया कि मेरी ज़ियारत मेरी ज़िंदगी में हो या मेरी वफ़ात के बाद हो, मन रानी मिनकुम फ़क़द रअल हक़, जो मेरी वफ़ात के बाद भी मुझे ख्वाबों में देख ले, ताकि उसने मोहम्मद को सही देखा, इसलिए कि अल्लाह ने मेरी सीरत और मेरी सूरत शैतान के तसल्लुत से महफूज की है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक। माशाअल्लाह, उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल हज़ीज़ हज़रत मौलाना हमादुल्लाह उस्मानी साहब मदज़िल्लुल आलिया इंतहाई मुदल्लल अंदाज़ के अंदर आप हज़रात के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे।